तो आज 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। जी हां, आज वो तारीख आ गई जिसका सभी को इंतजार था। आज है 4 जून की तारीख और 4 जून को आज 542, जी हां, क्योंकि एक सीट जो सूरत की सीट है वहां पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है और आज 542 सीटों के नतीजे आएंगे। पूरी टोटल मिला के 543 है। तो आज लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। सुबह 8 बजे से 543 सीटें, जिसमें से एक सीट बीजेपी के कब्जे में पहले से ही है, उसके रुख साफ हो जाएंगे। पहले रुझान आएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये रुझान रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे। सबसे पहले डाक मतपत्रों की होगी गिनती। जी हां, तो 8 बजे से यह शुरुआत हो जाएगी। 133 से राउंड में कुल मतगणना होगी। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। देश भर में 751 पार्टियों ने इस मतदान में हिस्सा लिया था। मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद भी व्यवस्था की गई है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर नतीजे आएंगे। सबसे बड़ा राज्य है, अगर केंद्र में सरकार जिसको भी बनानी है, यूपी फतेह करना होगा। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 सीटें यहां से आती हैं। तो एमपी में 29 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर नतीजे आएंगे। इसके अलावा बाकी राज्यों के नतीजे धीरे धीरे आते जाएंगे। हम सभी राज्यों के नतीजे आपको दिखाएंगे स्वदेश न्यूज में। सटीक माध्यम से रुझान भी बताएंगे। हम आपको क्या क्या किन किन सीटों में जो बड़े हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कौन जीत रहा है, कौन हारा है, रुझान में किस तरफ उनके लिए परिणाम जा रहे हैं, सब आपको बताएंगे स्वदेश न्यूज में। लगातार आप देखते रहिएगा, क्योंकि पल पल की खबर, बड़ी अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। महज कुछ ही अब मिनटों का वक्त बाकी है जब गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से यह गिनती शुरू हो जाएगी। 7:04 अभी हुए हैं। महज 56 मिनट का वक्त बाकी है। 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर होंगे उसकी गिनती होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी ईवीएम मशीनें खुलेंगी। तो आज 8,360 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 542 सीटों की आज गिनती होगी, क्योंकि जो एक सीट थी सूरत की उसमें बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। तो जब हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, तो 8 बजे से जब हम सीधे आपको आंकड़े दिखाएंगे, उन्हीं आंकड़ों के साथ एक सीट पर सबसे पहले बीजेपी वहां पर दिखाई देगी। लेकिन धीरे धीरे फिर ये रुझान किस तरह बढ़ेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारी है, आज वो दिन आ गया है। 19 अप्रैल को पहले प्रथम चरण का मतदान हुआ था। उसके बाद 7 चरणों में यह पूरा मतदान समाप्त हुआ 19 अप्रैल से 1 जून तक। और सीधे लेकर चलते आपको भोपाल, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव मौजूद हैं। भाई न्याय पे वकील लोग हैं, हम वकील हैं, हमारे साथी सब आ गए। वकील के साथी वकील ही होते हैं, वो सब आ गए। इस बार लगता है आपको लंबे समय से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो कुछ बदलाव आएगा? भाई बदलाव के लिए जनता बैठी है और जनता हर पल बदलाव के लिए खड़ी हुई है और जनता बदलाव कर रही है। आप काउंटिंग स्थल पे क्या व्यवस्था से सारी ठीक ठाक है? चुनाव आयोग पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है हमारी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जो भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव, और उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं और कांग्रेस भोपाल में कड़ी चुनौती दे रही है और चुनाव जीतने जा रही है। तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस के भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। हालांकि जिस तरह से आपको बता दें, भोपाल यहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव प्रचार कांग्रेस का देखने को मिला, इस बार कांटे की टक्कर यहां पर मानी जाने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सबकी नजर रहेगी कि आखिर जिस तरह से यहां पर पिछले बार दिग्विजय सिंह चुनाव में लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, एक बड़ा फासला था, लेकिन इस बार अरुण श्रीवास्तव की तरफ से जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, जिन मुद्दों को लेकर भोपाल में विपक्षी पार्टियों को घेरा गया, इस बार भोपाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सबकी नजर होगी कि भोपाल का रिजल्ट क्या होगा। और इसके साथ ही सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के आज रिजल्ट आ जाएंगे। उसके साथ ही 2 विधानसभा, जिसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रिजल्ट भी आएंगे। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश 2 जून को और सिक्किम के रिजल्ट आ चुके हैं। तो 4 विधानसभाओं के मतदान भी हुआ था। लोकसभा चुनाव के साथ 2 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। आज 2 राज्य जो कि बड़े राज्य है, जिसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश, सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश दक्षिण है। यहां पर देखना होगा लोकसभा चुनाव में इनकी क्या गिनती होगी और विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा।
और सीधे लेके चलते आपको लखनऊ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजन। राजन, लखनऊ की अभी बात कर लें, बस कुछ ही देर में 8 बजने वाले हैं, क्या कुछ व्यवस्था आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ इसको लेकर इंतजाम है, कितनी गहमा गहमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी यहाँ पर पूरी तरह से जो है व्यवस्था मजबूत है, सुरक्षा व्यवस्था को अगर देखें तो वो भी काफी अच्छा है। लेकिन जिस तरह से कल डीजीपी ने मीटिंग लिया और मीटिंग के दौरान उन्होंने 7 राज्यों पे आशंका जताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ दंगा फसाद हो सकता है, तो 7 राज्यों में जो है वहां पर एक फोर्स की, सेंट्रल फोर्स की अच्छी तैनाती की गई है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आवाजाही ट्रैफिक को लेकर भी वहां पर ध्यान रखा गया है। तो तमाम तरह की तैयारियां राजन, कौन कौन से वो जिले खास तौर से यहाँ पर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, जिसको अंदेशा है पुलिस प्रशासन को क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं? कौन कौन से ऐसे जिले लग रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें जो कई ऐसे जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजन, ये आप राज्यों के नाम बता रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है? बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ हो गया, यहाँ पर रायबरेली हो गया और कन्नौज हो गया, तमाम ऐसे जगह है जहां पर पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से आमने सामने दोनों पार्टी है और जो दोनों के जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं जो है झड़प पिछली बार भी देखा गया, तो ऐसी जगह चिन्हित है। उन चिन्हित जगहों पर फोर्स की तैनाती कर दी है, सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है और जो वहाँ के थाना और पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उनको नहीं तैनाती करके सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि किसी की जान पहचान ना रहे और निष्पक्षता से यहाँ पर सब पे दृष्टि रखा जा सके। तो जो तैयारी है वो जमीनी स्तर से देखा जा रहा है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तैयारी देखा जा रहा है। लोगों को लंबे समय से जो इंतजार की घड़ी थी वो इंतजार का घड़ी खत्म हो गया, अब नतीजे का समय आ गया है और 7 चरणों का जो चुनाव थे वो लगभग खत्म होके और नतीजे पे पहुंच गए हैं। तो नतीजे की घड़ी में इस समय जो है पूरी तरह से किलाबंदी, चौकबंदी, एकदम पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात किया गया है, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्षता से जिस तरह से देखा जा रहा है काउंटिंग हो। तो ये पूरी जो है शासन प्रशासन की पूरी जो है एक कोशिश कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कर रहे हैं ये कामयाब माना जाएगा और निष्पक्षता से ही यहाँ पर पूरी तरह से काउंटिंग होगा। बिल्कुल राजन, महज सिर्फ 50 मिनट बाकी है, 8 बजने में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है, किस तरह से, क्योंकि देखिए सभी पोलिंग पार्टियों के एजेंट होंगे वहां पर, उनको भी संतुष्ट करना होगा, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई, किस तरह से काउंटिंग प्रक्रिया चलेगी? के पास दिया गया है जो अलग अलग जो जनपद के जो डीएम है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था देखा जा रहा है, डीएम अपने तरह से जो है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पे क्या तैनाती रहनी चाहिए वो उनके हिसाब से फील्डिंग सजाई गई है और कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए डीएम साहब खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। तो तमाम डीएम की टीम और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे, उनके मौजूदगी में ये सब चीजें आज काउंटिंग होगी और निष्पक्षता से काउंटिंग होने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल राजन, आपको रोकना चाहेंगे, आप सीधा लेकर चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हमारे सहयोगी तनु बालियान। तनु, देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन अगर सरकार बनेगी तो अक्सर दिल्ली की बात होती है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली से ही पूरे देश की सरकार चलती है, पूरा देश चलता है। दिल्ली में आज मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे से पूरे राज्यों के साथ साथ। क्या कुछ इसको लेकर इंतजाम किए गए, आप माहौल किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि गहमा गहमी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन ऐसा है कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ रिजल्ट आएगा। 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी, जिस पल का हर कोई इंतजार कर रहा था। क्या कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से और क्या कुछ आप देख पा रहे गहमा गहमी? जी बिल्कुल भागीरथ, देखिए आज का वो दिन है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार हो, चाहे देश की जनता हो या फिर दुनिया हो। आज का ही वो दिन है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार आज वो शुभ घड़ी आ गई। और जिस तरीके से मैं दिल्ली की बात करूं, रात से ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। लगातार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स जो है और जो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है वो लगातार चप्पे चप्पे पर जो है वो मौजूद है, जिस तरीके से कोई भी चूक ना हो सके। और कल से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे खूबसूरत तस्वीर भागीरथ जी मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली से जो निकलकर सामने आई,
जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर पूरी जो है वो छननी शुरू हो गई है, बूंदी जो है वो बननी शुरू हो गई है और लड्डू का ऑर्डर तो कल ही दे दिया गया था। यहाँ तक कि कुछ हलवाई ऐसे थे जो पर्सनल ऑर्डर तो ले ही नहीं रहे थे। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कांग्रेस कार्यालय की, तो कांग्रेस कार्यालय भी सज धज कर बिल्कुल तैयार हो गया है। कल ही जो पूरा खाली ग्राउंड था उस पर जब मेरी वहां पर मौजूदगी थी तो टेंट लगाया गया है, चेयर्स लगाई गई, कूलर और एसी की व्यवस्था वहां पर की गई। तो अगर बात की जाए बीजेपी की और बात की जाए कांग्रेस की, इंडिया अलायंस जो है, तो दोनों की तरफ से तैयारी बड़ी जो देखने को मिल रही है, बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और बीजेपी कार्यालय तो लाइटों से जगमगा गया है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस मुख्यालय की, तो वहां पर पटाखे भी पहुंच चुके हैं, पटाखे भी आ गए हैं, ढोल नगाड़े का ऑर्डर भी दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर देखी जा रही है, वो अपने आप में ये तस्वीर बयां करती है कि सच में जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बड़ा सतर्क नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, वो भी एकदम मुस्तैद नजर आ रही है। रात से जो अब तक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और वही अगर मैं बात करूं भागीरथ जी, तो प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से जो भाजपा के प्रत्याशी है, वो सुबह गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार हम करने जा रहे हैं और हम जीत जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं। तो दोनों ही पार्टी, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। लेकिन 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे रुझान आएंगे और कुछ देर बाद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कुछ देर बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बस 8 बजने में कुछ समय का वक्त बाकी है। 8 बजते धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे। तनु, अगर बात करें, आज मंगलवार है, किसके लिए मंगल, शुभ मंगल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर रहे थे उसके पहले हनुमान मंदिर गए थे और उन्होंने कहा था कि बजरंग बली, हनुमान जी तानाशाही को खत्म करेंगे, वो पार्टी जो तानाशाही खत्म कर रही है उसको हराएंगे। लेकिन आज मंगल है, देखना होगा किसका मंगल होगा, क्योंकि अगर दिल्ली की बात कर लें तो आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में द्वंद्व है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो अब तक बीजेपी का परचम लहराया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार बहुत से मुद्दे थे दिल्ली के अंदर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। और फिर यहाँ पर 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस की जो है वो सीट शेयरिंग हुई और बीजेपी जो थी वो अकेली लड़ रही थी। और जिस तरीके से कहा भी जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो हनुमान भक्त है और जो हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस का, वो कई मायनों में अहम भी है। अरविंद केजरीवाल जब भी जेल से बाहर आए या फिर वापस गए या कोई भी शुभ कार्य होता है, अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम वो दिग्गज नेता है जो हनुमान मंदिर जरूर पहुंचते हैं। और आज मंगलवार का ही दिन है और अरविंद केजरीवाल ने जाते जाते ये बात कही थी कि हमारा मंगल होना तो तय है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये दावा कर रही है कि हमारा मंगल होगा। जिस तरीके से कल मैं कांग्रेस मुख्यालय में जब थी तो राहुल गांधी का एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिला भागीरथ जी, जो कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार के जो चुनाव हुए उसमें नहीं देखने को मिला। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रही है और सबको ये यकीन है, चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया हो, चाहे राहुल गांधी की तरफ से बयान आया हो, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल जाते जाते ये बात कह गए कि इस बार मंगल तो इंडिया अलायंस का होगा। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि मंगल किसके लिए शुभ मंगल लेकर आएगा और कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाते हुए दिखाई देगी, कौन सा गठबंधन सरकार बनाते हुए दिखाई देगा। आज कुछ ही घंटों बाद यहां पर साफ हो जाएगा। तो मैं आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोने। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भोपाल राजधानी है, क्या कुछ वहां पर भी देख पा रहे हैं? 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और यहाँ तक बात करें हम भोपाल संसदीय सीट की, तो भोपाल संसदीय सीट में 7 विधानसभाएं आती हैं और मुकाबला जो मुख्य है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव बड़ी सुबह ही यहाँ पहुंच गए मतगणना स्थल पर और वे चुनाव आयोग की सारी व्यवस्थाओं से बिल्कुल संतुष्ट नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, वो अभी मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। सारी तैयारियां काउंटिंग की शुरू हो चुकी है।
दोनों ही दलों के पार्टियों के एजेंट्स यहाँ आ चुके हैं। और जहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो 29 लोकसभा सीटों में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इनमें 4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और इन सीटों में राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोडमल नागर है। इसके अलावा विदिशा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा है। और इसके अलावा बात करें तो गुना लोकसभा सीट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है और उनके सामने यादवेंद्र सिंह है। और इसके अलावा सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो मध्य प्रदेश की है जहां आज काउंटिंग होनी है, वो छिंदवाड़ा की सीट है जहां से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने बंटी साहू को उतारा है। तो 29 में से 27 सीटों पे, 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर मिल चुका है, इंदौर और खजुराहो में। और 27 सीटों पे जो काउंटिंग होगी उसमें ये 4 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। और देखा जाए तो इंदौर में मुकाबला एक तरफा होने की वजह से वहां भारी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इसी तरह खजुराहो में भी, जहां से वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मध्य प्रदेश में 29 जो लोकसभा सीटें उन पर बड़ा रोचक मुकाबला है। और 4 हाई प्रोफाइल सीटों पे पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषकों के साथ पार्टी के लोगों की भी नजर है कि क्या नकुलनाथ अपना किला बचा पाते हैं, क्या दिग्विजय सिंह राजगढ़ से जीत पाते हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से कितने मार्जिन से जीतते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री है, वे गुना से किस मार्जिन से विजय हासिल करते हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़ा रोचक मुकाबला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहां पर बीजेपी चाहती क्लीन स्वीप करना, क्योंकि बीजेपी का टारगेट यहां पर 29 की 29 सीटें जीतना। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई कांटे की टक्कर मानी जाने वाली है। देखना होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो जो बीजेपी दावा कर रही है 29 की 29 सीटें जीतने का, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी तकरीबन 10 के आसपास सीटें जीतेंगे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई कांटे की टक्कर है। देखना होगा कि सीट किसके पाले में जाती है। लेकिन अगर अभी बात करें, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है चुनाव आयोग की तरफ से, अब मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ इसको लेकर आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? गर्मी का दिन भी है और जो तमाम जो प्रक्रिया होगी काउंटिंग की, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, जहां तक हम भोपाल संसदीय सीट की बात करें तो काउंटिंग स्थल जो पुरानी जेल पे बनाया गया है, वहां पे चुनाव आयोग ने गर्मी से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए, कूलर लगाए गए, मेडिकल किट्स उपलब्ध है कि अगर किसी एजेंट को या किसी कर्मचारी को कुछ बीमारी या परेशानी होती है तो वो किस तरह से निपटेंगे। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी सारे एजेंट्स अंदर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उम्मीदवार के साथ काउंटिंग एजेंट पहुंचे हैं और कूलर्स आदि भी गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा राउंड में मतगणना होनी है। इसके लिए कई टेबल्स लगाए गए हैं। और जहां तक बात करें रुझानों की, तो दोपहर 12 बजे बाद भोपाल सीट का रुझान आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और बैलेट पेपर की गिनती के बाद जो वोट हैं वो गिने जाएंगे। और भोपाल की बात करें तो 24 लाख लगभग वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया। और सबसे ज्यादा वोटर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भोपाल के ही है। और भोपाल संसदीय सीट को शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उससे कड़ी चुनौती दी है। अब जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि भोपाल संसदीय सीट पे मुकाबला किस तरह से होता है और कौन विजयी होता है। बिल्कुल, वाकई देखना होगा, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी। 8 बजने में सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें खुलेंगी और धीरे धीरे रुझान आते जाएंगे। फिर वो रुझान रिजल्ट में भी तब्दील हो जाएंगे। आपको रुकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का हमारे साथ लगातार बनी हुई तनु बालियान। तनु, देखिए, कोई भी गठबंधन जीते, दिल्ली में तो मीटिंग होनी है, तो चुनाव प्रक्रिया जब पूरा मतदान संपन्न हो जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। उसके बाद क्या कुछ वहां पर दोनों ही गठबंधन की तरफ से किस तरह की मीटिंग के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ आज मतदान प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी, जब चीजें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ माहौल रहने वाला है दोनों पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से कल खबर सामने आई सूत्रों के हवाले से कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो रोड शो कर सकते हैं
और आज उनका रोड शो भी रहेगा, जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। और साथ ही जो मीटिंग है वो भी करीब 8 बजे के करीब बुलाई गई है और ये मीटिंग बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है, जिसमें तमाम जो दिग्गज है वो शामिल होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस की, तो जो दिग्गज है वो सभी अभी दिल्ली में जो है वो मौजूद है, और जो मौजूद नहीं है उनके भी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है कि करीब 4 से 5 बजे के बीच में वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। और आज सबको इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा गया है कि आज आपको दिल्ली में मौजूद रहना है। तो 3 से 4 बजे का वो समय होगा जब यहाँ पर सब पहुंचेंगे, और आज जो बैठकों का दौर होगा वो फिर शुरू हो जाएगा। पार्टी की जीत जिसकी भी हो, लेकिन बैठक तो दोनों तरफ से आज होनी ही है भागीरथ जी। लेकिन बीजेपी ज्यादा आश्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीजेपी की तैयारी यहाँ पर जोर शोर से दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, इस बार दिल्ली में कई सीट ऐसी है जहाँ पर फाइट देखी गई है और काफी अच्छी फाइट देखी गई है। तो जिस हिसाब से फाइट देखी गई है अरविंद केजरीवाल का, जिस तरीके से मैंने जिक्र भी किया था कि इमोशनल कार्ड खेला गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ग्राउंड जीरो की अब तक का एक्सपीरियंस है, कि उनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की गई है और मीटिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी का रोड शो भी करीब करीब जो है वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में रहने वाला है। बिल्कुल, अब देखना होगा ये रोड शो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में यहाँ पर दिखाया गया है कि एनडीए की सरकार बन रही है, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट अगर होते हैं तो फिर तो रोड शो दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से बिल्कुल लड्डुए भी बनाए जा रहे हैं, मीटिंगों को लेकर भी एक तय किया गया समय, देखना होगा कि किसके लड्डू में ज्यादा मिठास होगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से यहां पर खूब तैयारियां की गई हैं। लेकिन देखिए, अगर हम कुछ सीटों की ऐसी बात कर लें और कुछ मुद्दों की बात कर लें, क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी हमेशा अकेले लड़ती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी एक तरफ है और आप पार्टी और कांग्रेस एक तरफ है। आप पार्टी को अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो कांग्रेस से लड़कर ही, कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस के सामने ही उसने अपनी पार्टी को मजबूत किया। शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। इसको लेकर जनता के बीच में किस तरह से एक बार मैसेज है, क्योंकि यहां पर बहुत जरूरी यह होना है कि क्या वोटर शिफ्ट हो पाएंगे, क्या आप पार्टी के वोटर कांग्रेस को वोट दे पाएंगे जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और क्या सेम ऐसे ही कांग्रेस के जो वोटर्स है, क्या आप पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। इसको लेकर जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है आप और कांग्रेस की तरफ से। पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में साथ लड़ रही है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, अगर दिल्ली का जिक्र किया जाए तो एक साथ जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस। और एक जिक्र भी करना चाहूंगी कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जो है वो जब जेल से बाहर आए थे और उन्होंने संबोधन किया था, उनके साथ स्टेज पर भगवंत मान भी मौजूद थे। और भागीरथ जी, जिस तरीके से मैंने वो पूरा जो है वो एपिसोड सुना था, उसमें भगवंत मान जो है वो ये कहते हुए नजर आए थे कि इस बार दिल्ली में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ और पंजाब में भी। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी बात को करेक्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता वहां पर बैठी हुई थी, वहां पर वो मैसेज गया और जनता भी एक तरह से दिखाई दी कि ये वाकई जो है वो कांग्रेस का जो है वो आज भी विरोध करते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से वहां पर बातें सामने आई थी। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन देखा गया, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से रोड शो अरविंद केजरीवाल ने किया, कन्हैया कुमार के लिए रोड शो किया और उदित राज के लिए उन्होंने रोड शो किया, तो वो चीजें देखने को भी मिली कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आए अपने प्रत्याशियों के लिए तो उन्होंने किया ही, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी किया। लेकिन एक जो चीजें चली आ रही थी इस बार ग्राउंड जीरो पर जब मैं मौजूद रहती थी, इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दे रहे, देखिए राम मंदिर और 370 का जो मुद्दा था वो दिल्ली में बहुत कम दिखाई दिया भागीरथ जी। यहाँ पर जो मुद्दे दिखाई दिए, पानी का मुद्दा दिखाई दिया, जिस तरीके से अब जल संकट जो है उससे दिल्ली जो है वो जूझ रही है, जहाँ सप्लाई का पानी नहीं आता। आज भी 3-3 घंटे लोग वहां पर खड़े हैं अपने कंटेनर लेके पानी भरने के लिए। तो देखना होगा ये मुद्दे किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या आप पार्टी को फायदा होगा इससे, क्या नुकसान होगा, क्योंकि विधानसभा में आप पार्टी की सरकार है। और अगर बात करें पिछली बार जो 7 की 7 सीटें बीजेपी कब्जे में, लेकिन देखना होगा इन मुद्दों का असर क्या होगा। महज कुछ ही घंटों में वो तस्वीर साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए।